नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों आज हम लोग कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफाइक जो स्टॉक आपको ऑलरेडी रिकमेंडेड है, जो स्टॉक में अंदर आप इन्वेस्टेड है, उसी स्टॉक के अंदर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों बात करने का और एक रीज़न है, मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर्स क्या कर रहा है ना, एंट्री और एग्जिट गलत कर रहा है। एंट्री एग्जिट अगर गलत होगा तो अब इस मार्केट को सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हमें एंट्री और एग्जिट अगर सही से करेंगे तो आपके जैसा परफेक्ट मैन इस मार्केट में और कोई नहीं है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बहुत सारा कुछ मैं बताया हूँ इस वीडियो के अंदर, तो कृपया करके आपको इस वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। आपके पास इस वीडियो का टाइम नहीं है तो स्किप करिए, अब बाद में आके देखिए जब आपका टाइम होगा। अगर वीडियो अपने अंत तक देखेंगे आपको, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को करना है लाइक, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो और भी बहुत सारे लोगों के पास इस वीडियो पहुंचेगा, उसका भी मदद होगा। तो इसी वजह से लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस पर कुछ दिक्कत है, आपको कुछ शिकायत है, तो आप डिसलाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं। आपका जो मेरा शिकायत रहेगा वो हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप मेंबरशिप में ऐड होना चाहते हैं, तो आपको हमारा मेंबरशिप लेना चाहिए जो 59 रुपीज़। अगर आप एफोर्ड कर पाती तो ले लीजिएगा, नहीं तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भी आपको बहुत सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसका आप ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे भी आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों पहला जो मैं लिस्ट में रखा हूँ वो है एनसीसी लिमिटेड को। और एनसीसी लिमिटेड में मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर्स इसके अंदर बहुत मुनाफा कमाया तो है, लेकिन क्या है ना, एग्जिट गलत कर दिया, ये एंट्री गलत कर दिया। एग्जिट एंट्री गलत क्यों करेंगे, क्यों हमें भागता हुआ स्टॉक के पीछे भागना है? पहला आप देख लीजिए, भागता हुआ कोई भी स्टॉक के पीछे हमें बिल्कुल भी नहीं भागना है। जब स्टॉक भागने वाला है उसी टाइम को हमें ढूंढना है। अगर नहीं मिल रहा है तो भाई नहीं मिल रहा है ना, हम इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार का फल मीठा तो होता है, ये आपको तो मालूम है। तो दोस्तों आज अगर एनसीसी के बारे में बात करें तो एनसीसी यहाँ पे 36 पे अपना क्लोजिंग दिए है, जो स्टॉक ने उस पर थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया। एक चीज़ आपको क्लियर कट तरीके से बता देता हूँ, कोई भी स्टॉक निचले लेवल से बहुत ज़्यादा भागेगा तो उछले लेवल से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए आपको नजर आएगा। क्योंकि निचले लेवल से जो लोग उसको बाइंग करके इसके ऊपर तक लेके आया, वो लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करने वाला है ना, वो लोग तो बैठे नहीं रहने वाला। उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, वो लोग एग्जिट करेगा। ठीक है, इसमें दिक्कत हमें कुछ भी लगना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आया है, थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया है, लेकिन स्टॉक के अंदर बायर जब तक यहाँ पे एक्टिव रहेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर आप लोग तेज़ी देख पाएंगे। फिलहाल आज की सिचुएशन ऐसी हुआ, उछले लेवल से ओपन के बाद स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट दिखाया, उसके बाद एक कंफर्टेबल प्लेस में आके अपना क्लोजिंग दिए। ओपन हुआ था 36.75, जहां से स्टॉक ने हाई लगाया था 37, और उसमें से आपको डाउनफॉल दिखाया 35.60, और आप क्लोजिंग देख पा रहे 36। मतलब ट्रेडिंग सिंपल तरीके से हुआ है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं था। ठीक है, तो हमें इस ट्रेडिंग को सिंपल तरीके से ही लेना है। बहुत सारा लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, सर इसके अंदर क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, स्टॉक के अंदर क्या डाउनफॉल स्टार्ट है? ये सारा सब कुछ आपको चार्ट में जाके समझाऊंगा। पहले हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे जाते और देखते हैं आज की डिलीवरी क्वांटिटी के ऊपर। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, और एक टिप्स देना चाहता हूँ। आप अगर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए तो आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है और अपना डिलीवरी क्वांटिटी हर दिन नोट डाउन करना है। आज क्वांटिटी ट्रेड हुआ था 1,19,36,749 के आसपास। तो क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ था अच्छा खासा ट्रेड हुआ था, लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी के मामले में स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिखाया, डाउनफॉल दिखाया। लेकिन आपको 52,66,726 के आसपास यहाँ पे क्या होना, डिलीवरी क्वांटिटी उठा के भी लेके गए। मतलब आप समझ पा रहे, निचले लेवल जब 35.50 के लेवल आ जाता है, वहाँ पे बायर ने बैठा रहता है, वहाँ पे बाइंग करना चाहता है। लेकिन और एक चीज़ बता देता हूँ, 37 के आसपास जब स्टॉक जाता है ना, सेलर वहाँ पे बोलता है भाई नहीं, इसी लेवल तो मैं सेलिंग करूँगा, और वहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आ जाता है। लेकिन निचले लेवल से आज भी अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग हुआ है, जहाँ पे आपको 27.6% के आसपास यहाँ पे आपको डिलीवरी क्वांटिटी के आप परसेंटेज करें
तो ओवरऑल जो देखेंगे अच्छा खासा डिलीवरी हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। स्टॉक ने आपको दमादम डाउनफॉल दिखाया। स्टॉक यहाँ पे सस्टेन भी कर सकता है और यहाँ पे अप ट्रेंड भी दिखा सकता है, लेकिन डाउनफॉल अगर दिखाएगा तो कौन सा लेवल उसके लिए सपोर्ट बनेगा वो हम लोग चार्ट में जाके समझेंगे। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की चार्ट में, एनसीसी की चार्ट में, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका 1 डे की कैंडल के हिसाब से। स्टॉक ने निचले लेवल से अच्छा खासा आपको भागते हुए नजर आया और स्टॉक ने एक पोजीशन पे यहाँ पे कंसोलिडेट किया। वो ये चीज़ को बहुत ही गौर तरीके से अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हमें तब तक मिल सकता है जब तक इस स्टॉक ने 38 के ऊपर अपना क्लोजिंग दे। तो स्टॉक के 38 के ऊपर क्लोजिंग नहीं बन रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे इशू लेवल जो टच करता है 37 से 38, तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है, स्टॉक में गिरावट हो जाती है। आज एक बॉलिंगर बैंड्स को आप नीचे क्लोजिंग दिए हैं और स्टॉक एक फिलहाल एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किए, लेकिन इस डाउन ट्रेंड तब तक चल सकता है दोस्तों। यहाँ पे जो 35 की लेवल है इसी को अगर ब्रेकआउट कर दी तो आपको यहाँ पे 33-32 के आसपास इस स्टॉक को आते हुए नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के टाइम में इसी जोन पे अगर कंसोलिडेट करेगा तो अगर बायर वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, आपका डिलीवरी क्वांटिटी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। वहीं पे अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड दिखाएगा तो स्टॉक इसी 38 को लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है और स्टॉक के अंदर एक क्लीन परफॉर्मेंस होने वाला है जो आने वाले टाइम पे हो सकता है। तो इसी वजह से जो यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे निचले लेवल से उसके एक ही सलाह बनेगा, अब अगर पेशेंस होगा आपके अंदर तो अच्छा खासा आप रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप उछले लेवल से बाइंग किए तो आपको होल्डिंग करना ही है, लॉस में तो बिल्कुल भी निकलना नहीं है, ये चीज़ है। दोस्तों RSI MFI के बारे में बात करूँ तो RSI यहाँ पे 70 के आसपास है और MFI यहाँ पे 75 के आसपास है। तो ओवरऑल दोनों ही ओवरबॉट पे है, थोड़ा गिरावट आ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे तेजी और भी आ जाएगा, गिरावट आ सकती है, लेकिन कंसोलिडेट करेगा तो ही RSI MFI यहाँ पे कंट्रोल जोन पे आएगा। इसी वजह से स्टॉक को आपको होल्डिंग के सलाह बन रहा है, होल्डिंग रखिए और 45 की टारगेट के लिए इसको आप लॉक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक निकल के लेके आया हूँ वो इसका कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड में एक बम्पर तेजी आया, उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट कर रहा है 139 के आसपास। इसी लेवल को कब तक ब्रेकआउट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टॉक की आज के हम लोग अगर ओपन के बारे में बात करें तो 140.70 के आसपास ओपन के बाद हाई लगाया 141.40, उसके बाद लो 138.75, उसके बाद आपको एक कंफर्टेबल जोन जहाँ पे 139 के आसपास क्लोजिंग दिए। तो स्टॉक की अगर ओवरऑल की बात करूं तो स्टॉक में भी अच्छा खासा ट्रेड हुआ था, और अगर इसी तरीके से अगर ट्रेड करता रहा तो स्टॉक के अंदर कब तक ब्रेकआउट मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आज की डिलीवरी क्वांटिटी के ऊपर फोकस रख देते हैं। दोस्तों आज क्वांटिटी ट्रेड हुआ था 76,21,614 के आसपास, जहां पे डिलीवरी क्वांटिटी 27,54,839 के आसपास, जो अगर आपने परसेंटेज करे तो 36.15। तो निचले लेवल से आज भी इसमें बाइंग प्रेशर था, उछले लेवल से सेलिंग प्रेशर था। तो हमें इस डिलीवरी क्वांटिटी को इंक्रीज चाहिए इस ब्रेकआउट को तैयारी कराने के लिए। तो ब्रेकआउट भी मिल सकता है, यहाँ पे डाउनफॉल आने की जो चांसेस है वो यहाँ पे कम है। यहाँ पे अगर 100 में मैं बात करूँ डाउनफॉल की तो डाउनफॉल यहाँ पे आपको 30% के आसपास मिल सकता है। अगर यहाँ पे तेजी की परसेंटेज आप 70% के आसपास, तो ओवरऑल यहाँ पे तेजी हो सकता है। हम लोग चार्ट में जाते हैं, तेजी कब तक मिल सकता है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको कल बोला था जो स्टॉक के अंदर जो कैंडल बना, मार्केट को कुछ भी नॉलेज नहीं है, इस स्टॉक को हम लोग ऊपर लेके जाए या स्टॉक को गिरा दे। लेकिन आज का कैंडल अगर बना है तो अच्छे उछले लेवल से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, निचले लेवल से बाइंग प्रेशर, और आज मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का जो दबाव था वो कंटिन्यू रहा। लेकिन आपको जो ब्लैक वाला लाइन दिखाई दे रहा है ये होता है बॉलिंगर बैंड्स, ये एक मूविंग एवरेज की पार्ट होता है। एज ए पार्ट अगर इसको देखेंगे तो इसके नीचे स्टॉक ने आने की कोशिश किया, लेकिन निचले लेवल से जो बायर बैठा था उसको तो आने की मौका ही नहीं दिया, तो स्टॉक इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। कल की हम लोग ओपनिंग के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर ओपनिंग इसका नीचे हो तो स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल आ सकता है, वो भी 136 के आसपास। इसी लेवल से स्टॉक फिर रिटेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है। तो कल की हमें इसका ओपनिंग बहुत ही ध्यान से
देखना है। और इंटरडे के लिए मैं टिप्स दे रहा हूँ, अगर कल इसके नीचे क्लोजिंग ओपन हो तो स्टॉक में अंदर एक क्लीन परफॉर्मेंस हो सकता है जो इंटरडे की शॉर्ट सेलर के लिए काम आ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नीचों के ओपनिंग के बाद स्टॉक में डाउनफॉल दिखाएगा, स्टॉक में तेजी भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा निचले लेवल से बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे इंटरडे करना थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे तो आई होप मान सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। दोस्तों RSI और MFI के बारे में बात करूँ तो MFI ऑलरेडी ओवरबॉट और RSI 67 जो पहुँचने वाला है, दोनों की बात करूँ तो स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आ भी सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ को आपको ध्यान पे जरूर रखना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग इंक्रीज चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज जब तक नहीं होगा तब तक इसी लेवल को ब्रेकआउट करने इसको स्टॉक नाकाम रहेगा, जो लेवल बन रहा है 143 के आसपास। तो अगर इसी के अंदर आप इन्वेस्टेड है तो होल्ड ही करिए, आपको तो 145 तो टारगेट है, वो टारगेट अचीव करेगा। फ्रेश बाइंग अभी मत करिए, अगर करेक्शन मिला तभी हम लोग सोचेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक है RBL बैंक लिमिटेड। दोस्तों RBL बैंक लिमिटेड में एक प्रॉब्लम क्या बन रहा है, आप लोगों के लिए एंट्री एग्जिट आप गलत कर दे रहे। मेरा व्हाट्सएप मेंबरशिप में भी कोई है जो इसमें गलत एंट्री कर लिए, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट अगर आई तो पैनिक कर जाते। देखिए आप अगर इस लेवल को चूज कर रहे हैं तो चूज करने का रीजन पहले बताइए ना, खुद को पूछिए इसका रीजन क्या है, मैं क्यों इस लेवल को चूज कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर और भी तेजी आएगा। सारा इंडिकेटर जब ओवरबॉट पे है, क्यों हमें उस लाइन को चूज करना है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आज की बात करें तो 183.90, जहाँ पे आज थोड़ा सा यहाँ पे डाउन गया, लेकिन डाउन आज भी मिनिमम में। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो स्टॉक के अंदर अच्छा खासा हुआ भाई। नेक्स्ट जो मतलब लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें डाउनफॉल आया, नहीं तो स्टॉक का अगर व्यू देखेंगे तो स्टॉक 1 रेट पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। स्टॉक के अगर ओपन के बारे में बात करूँ 185.40, 186 पॉइंट यहाँ पे हाई और 183.15 यहाँ पे आज लो बनाया। तो स्टॉक के अंदर आज 4 पैसे के आसपास यहाँ पे क्या अपर और नीच हुआ है। तो इसी वजह से आज की हम लोग की बात करें तो आज का यहाँ पे जो डिलीवरी क्वांटिटी उसके ऊपर फोकस रखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम लोग का आज RBL बैंक में उतना ज़्यादा डिलीवरी हुआ नहीं है, क्वांटिटी ट्रेड भी उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो चलिए NSE वेबसाइट पे जाके ये भी चेक कर लेता हूँ। जैसा मैं बताया हूं दोस्तों, क्वांटिटी ट्रेड के मामले में RBL बैंक करोड़ से बात करता है, लेकिन आज बाबू भैया यहाँ पे 70 लाख के आसपास अब यहाँ पे ट्रेड होता हुए नजर आया। जहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो डिलीवरी क्वांटिटी में मामले में स्टॉक ने थोड़ा सा आपको यहाँ पे अचंभित किया, जहाँ पे 29.70% की डिलीवरी क्वांटिटी है। तो स्टॉक ने फिर से अगर निचले लेवल से आया तो स्टॉक में हुआ भारी खरीदारी और स्टॉक में ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है। ये मैं पूरा मतलब मेरे पूरा कन्फ्यूजन के बाहर है, स्टॉक के अंदर क्या फॉलिंग नहीं आने वाला है, स्टॉक क्या एक रेंज बना ली है 180। ये सवाल मेरे अंदर भी है और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर 180 के ऊपर स्टॉक ने और भी 2-3 दिन या और 1 वीक का ट्रेडिंग सेशन बिता दिया तो स्टॉक के अंदर बम्पर तेजी आने वाला है, बम्पर तेजी। लेकिन ये बात सुन के इन्वेस्ट करने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि दोस्तों ब्रेकआउट होने से हम लोग इस बारे में सोचेंगे। टेलीग्राम पे इसलिए ज्वाइन होना मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ही आपको बता दिया जाएगा इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चार्ट में जाके समझते हैं क्या होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिए इसी पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर अपने ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इसी लेवल को मार्केट को पता नहीं चल रहा है स्टॉक को ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। आपको बता दें इसी लेवल कंसोलिडेट करते हुए RSI यहाँ पे कंफर्टेबल लेवल पे आ चुका है, जहाँ पे 55 दिखा रहा है और MFI 58। तो तेज़ी अगर आने की हम लोग उम्मीद करें तो गलत नहीं होगा बाबू भैया, यहाँ पे आपको तेज़ी भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे बताया हूँ दोस्तों कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे RSI कंफर्टेबल प्लेस मतलब जो प्राइस की है वो ओवरबॉट से आपको यहाँ पे कंफर्टेबल प्लेस में आते हुए नजर आया। इसी वजह से दोस्तों स्टॉक के अंदर अगर तेज़ी आया तो हमें ब्रेकआउट ढूंढना है, और वो ब्रेकआउट हमें तब तक मिल सकता है जब तक इस स्टॉक ने 192 के ऊपर क्लोजिंग ना दे। दोस्तों क्यों मैं 192 चूज़ किया हूँ, 191 भी चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से यहाँ पे अगर थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज होगा
तो 191 के सस्टेन नहीं करने के बाद स्टॉक नहीं गिर जाएगा। लेकिन आप तो सोच के रखे हमें बाइंग करना है, अगर 190 ऊपर 2 मिनट ट्रेड किया तो आपने बाइंग कर लिए, उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज, मार्केट फिर नीचे। तो इसी वजह से मैं 192 को चूज किया हूँ। इसके ऊपर जाने के बाद ही हम लोग सोचेंगे, अगर अदरवाइज इसके अंदर फॉलिंग आया तो हमें 179 इसी लेवल को भी रिटेस्ट कर सकता है। 179 को अगर रिटेस्ट करेगा तो इसी लेवल पे भी हमें बाइंग करना चाहिए। अगर इसके लेवल को अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो हमें 175 तो है ही रोकने के लिए। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो स्टॉक के अंदर तेजी की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। बहुत दिन इस लेवल पे यह स्टॉक कंसोलिडेट किया, 5 डेज ट्रेडिंग सेशन, लेकिन कल की मार्केट सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि डिलीवरी क्वांटिटी के साथ इस स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट करते हुए नजर आ सकता है। इसी वजह से ध्यान रखना है सारा चीज़ को। ब्रेकआउट मिलने से एक्सप्रेस बाइंग करिए, अगर आप निचले लेवल से बाइंग करके रखे तो आपको करना है होल्डिंग, अदरवाइज और भी कुछ नहीं करना है। दोस्तों लास्ट में बात करूंगा टाटा पावर लेके, और टाटा पावर में तो 45 से खरीदने के लिए बोला था मेरे भाई, और स्टॉक तो 62 लगाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, दिल कहाँ टूट गया पता होगा, जब कोई एक दोस्त ने लिखा है मैं 62 में बाइंग किया हूँ, क्या स्टॉक के अंदर सेल कर देना चाहिए। मैं सुन के हैरान हो गया हूँ, कैसी सोच के 62 को चूज कर सकता है कोई बंदा जब स्टॉक इतना ज़्यादा आपको भागते हुए नजर आया। हाँ बिगिनर्स है, लेकिन दोस्तों सोचना तो पड़ेगा, आपको प्राइस के बारे में तो इस नॉलेज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइस के बारे में अगर नॉलेज आपको नहीं हो पाएगा तो कृपया करके आप किसी को एडवाइस ले लीजिएगा, मार्केट से सीखिएगा, ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा। टाटा पावर्स तो ऐसा सही स्टॉक है, लेकिन भाव भी आपको सही चूज करना है, नहीं तो भाई मुंह तोड़ फोड़ोगे और उसके बाद उठने की कोशिश भी करोगे, उसके फिर बाद पड़ोगे। तो इसी वजह से प्राइस चूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उछले लेवल पे ओपन हुआ था, 62.35, हाई लगाया 62.70 और यहाँ पे लो लगाया 16.15। तो मार्केट के अंदर पता चल गया था उछले लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होगा। सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है, क्यों स्टॉक इतना ज़्यादा भागे है, प्रॉफिट बुकिंग तो आने वाला है, क्यों हमें पैनिक करना है। तो प्रॉफिट बुकिंग आया, स्टॉक ने गिरावट दिखाया, उसके बाद स्टॉक ने इस प्लेस में कंसोलिडेट कर गया। भाई निचले लेवल से जाने नहीं चाहता है टाटा मोटर्स, तो इसी वजह से इस लेवल पर कंसोलिडेट कर गया। अगर इसमें यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा, तो आप लोग 62 के आसपास जब स्टॉक जाएगा तो जितना लोगों का प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर लिया मेरे भाई, अब स्टॉक का मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे बायर ने इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। अगर जब तक उस इंटरेस्टेड हो जाए तो हम लोग को तो क्लियर कट एक और भी बुलिश ट्रेंड और आपको 75 जो टारगेट है वो भी अचीव करता हुआ नजर आएगा। और आज की डिलीवरी क्वांटिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 3 करोड़ 62,78,777 के आसपास, और यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी के बारे में बात करूं तो 50,60,132 के आसपास, जो डिलीवरी क्वांटिटी बिल्कुल भी यहाँ पे डिक्रीज है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्वांटिटी ट्रेड तो अच्छा खासा हुआ था, लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी को मामले में स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पे पिछल चुके हैं, तो डाउनफॉल आ भी सकता है। लेकिन आज की अगर ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करूँ, आज स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, तो इसी वजह से मेरा उतना ज़्यादा डाउनफॉल की आशंका नहीं है। अगर होगा भी है, आपको पेशेंस होगा तो इस स्टॉक के अंदर बुलिश आएगा। बायर को थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है, बायर जब तक इंटरेस्टेड नहीं होगा तब तक इसी लेवल को आपको ब्रेकआउट होते हुए नजर नहीं आएगा। इसी वजह से आपको इसी के क्वांटिटी डिलीवरी क्वांटिटी के ऊपर फोकस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए चार्ट में जाके भी समझ लेते हैं। जैसा दोस्तों बताया उस आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस था 62 के आसपास, तो 62 के आसपास स्टॉक ने किया अपना डाउनफॉल स्टार्ट, और आज बॉलिंगर बैंड के भी नीचे क्लोजिंग दिए। स्टॉक के अंदर ऐसा आपको डिलीवरी क्वांटिटी नजर आया तो स्टॉक के अंदर आपको डाउनफॉल आ सकता है, और स्टॉक आ सकता है आपको 57 के आसपास। तो 58 तक यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, अगर वो ब्रेकआउट हुआ तो आपको स्टॉक ने फिर 52 के आसपास आते हुए नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर 58 को हम लोग अच्छा खासा सपोर्ट मानेंगे, तो अगर अच्छा खासा सपोर्ट मानेंगे, और आप इसी लेवल को भी ध्यान पे रखना जरूरी है। लेकिन निचले लेवल से यहाँ पे अगर बायर इंटरेस्टेड होगा तो स्टॉक यहाँ से भी बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। आरएसआई और एमएफआई के बारे में बात करूँ तो दोनों ओवरबॉट पे है, तो थोड़ा सा हमको गिरावट यहाँ पे आते हुए नजर आ भी सकता है। इसी वजह से तैयारी रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट इस इन्फॉर्मेशन था। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।